फिर 2 मिनट बाद उसका फ़ोन आ गया कि मैं तो हॉस्टल में सुरक्षित हूँ। तब हमने समझ में आ गया कि फ्रॉड है। फिर उसको बोला कि भाई पैसे वापस डाल, तो वो कहेगी तुमसे जो बने कर लो। बोले मैं तो नहीं डालूँगा वापस। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की लोकेशन हमेशा अपने साथ रखें और इससे बचा जा सकता है। जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को मनी का ट्रांसफ़र नहीं करें या किसी को पैसे का भुगतान नहीं करें। खरगोन में साइबर क्राइम का एक ठगी का सनसनीखेज मामला इसमें सामने आया है और खरगोन के एक प्रतिष्ठित भंडारी परिवार की जो है परिवार के साथ में ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाकर एआई के माध्यम से इसमें ठगी की गई थी। और हमारे साथ में है खुद यहाँ के जो है प्रतिष्ठित व्यापार उद्योग से जुड़े हुए कमलेश भंडारी। उनसे पूछते हैं किस प्रकार से ये ठगी हुई थी, किस प्रकार से ये ठगी हुई थी। आप परिवार की बच्ची आपकी? मेरे को भैया का फ़ोन आया करीब 8 सवा 8 बजे कि तो अर्जेंट में बोले 50,000 रुपये इस नंबर पे डाल। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कहीं नहीं बताया। बोले नहीं, बोले 50 पहले डाल दे। तो फिर क्योंकि मैं भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ, तो मैंने आकाश को बोला कि यार ये, तो भैया आकाश बोले काहे के लिए। मैं कहा यार भैया ने बोला डाल दो तो अभी डाल दो। बोले भैया आदेश का पालन करना है, तो मैं कहा डाल दो। तो फिर डलवा दिए। तो अब थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि 75,000 और डाल। तो मैंने कहा भाई बात क्या है बताओ। तो बोले यार वो परी को किडनैप कर दिया किसी ने। परी मतलब हमारी नमामी लड़की। तो मैं कहा हम आ रहे घर पे ही। तो फिर मैं और आकाश घर पे गए। तो फिर मैंने पूछा कि भाभी बिल्कुल फ़ोन लगाने का मना कर गई, क्योंकि वो सामने वाला नहीं किया गया, उसका फ़ोन चालू था, मेरे को बात भी नहीं करने थे। बोले नहीं तुम तो बोले बस 75,000 हो डालो। तो मैंने कहा 75 के बाद और मांग करी तो क्या करेंगे क्या। तो फिर मैंने बोला भाभी क्या है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है मामला। बोले नहीं, ये बोल रहे हैं सीबीआई से है, वो तुम्हारी 3 लड़की है, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया है, हमारे अंडर में ऐसा वैसा कुछ तो भी बोल रहे थे। तो मैंने आकाश को बोला कि अब आकाश भाभी नहीं मान रही तो देख ले। तो वो तो अच्छा हुआ, लिमिट थी 1 लाख की, तो गए नहीं 75,000। तो बोले यार 50,000 डाल दो। इतने में मैंने मेरे भाई को बोला यार मेरे को कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही। मैं कहा तो उसको परी को फ़ोन लगा। फिर उसने परी को फ़ोन लगाया, तो उसने फ़ोन उठाया नहीं। फिर 2 मिनट बाद उसका फ़ोन आ गया कि मैं तो हॉस्टल में सुरक्षित हूँ। तब हमने समझ में आ गया कि फ्रॉड है। फिर उसको बोला कि भाई पैसे वापस डाल, तो वो कहेगी तुमसे जो बने कर लो। बोले मैं तो नहीं डालूँगा वापस। क्या उनका तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब ये 2 घंटे तक 2 घंटे तक व्हाट्सअप कॉल चली। वो मतलब हम उनके घर गए, ये करे, बातचीत चला करी, जब तक चला करी उनकी। मतलब पहला 50,000 डाला था, उसके पहले से वो भी एकदम नहीं डाले थे। 10 मिनट तक बात करने के बाद भाभी ने हमको बोला कि नहीं डाल दो यार, अपने को रिस्क नहीं लेना है। तो फिर डाला। फिर ये वाली बात। तो ये जो अच्छा उनको मैंने भाभी से पूछा कि क्या हुआ, तो बोले लड़की की आवाज़ सुनाई मेरे को रोती हुई। क्या, तो मैंने कहा आपको बोलना था ना बात करे। बोली नहीं बात नहीं करा रहे, सिर्फ रोती हुई आवाज़ का बोला उन्होंने। तो क्या मतलब सीबीआई बन के डरा है, धमका है? सीबीआई बन के डराया कि इन 3 लड़कियों को क्लेम किया है, इनने कुछ कांड किया हुआ है जिस कारण हमारे अंडर में है। बोले आप चाहते हो केस नहीं बने तो ऐसा करो। कहाँ शिकायत की थी आपने? हमने तो ऑनलाइन क्राइम बेंच पर जो इसका जो सिस्टम है वो ऑनलाइन की थी। ये थे कमलेश भंडारी जी, जिनका कहना है कि उन्होंने जो इस मामले में जो है ऑनलाइन क्राइम ब्रांच इंदौर में भी शिकायत की है। हमारे साथ में परिवार के प्रतिष्ठित लोग और भी है। किस तरह से बचना चाहिए, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? ये जो क्राइम हमारे परिवार में हुआ है, इसके तहत में देख पूरे देश के जो भी माता पिता हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की लोकेशन हमेशा अपने साथ रखें और इससे बचा जा सकता है। और मैं सरकार से भी अपील करूँगा, और सरकार नहीं सीधे मैं नरेंद्र जी मोदी जी से, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री, उनसे कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ वो अपने हाथ में लेके पूरे देश के माता पिता को इस क्राइम से बचाएं। यही अपील करना चाहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं नंदकिशोर नीमा, इंदौर। एक माँ की हैसियत से जो है आप किस प्रकार की लोगों को अवेयरनेस, खासकर युवा बच्चियों को किस प्रकार संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं देश की सभी महिलाओं को सचेत करना चाहती हूँ कि इस तरह के फ़ोन अगर आते हैं तो माँ है तो वो घबराएगी, बट अपना संतुलन खोने के बजाय पहले तो नंबर को गौर करेगी। +92 अगर नंबर आ रहा है तो ये नंबर अपने इंडिया का नहीं है, ये समझ रखनी चाहिए सबको। और दूसरी बात है कि अपना संतुलन खोने के बजाय थोड़ी समझदारी से काम ले। और बच्चों को भी मतलब अपने सोशल मीडिया पे इतने सारे मतलब अपने पिक्स वगैरह डालते रहते हैं, और जो लोग भी बाहर जाते हैं घूमने तो वो अपनी लाइव लोकेशन तक सोशल पर डाल देते हैं, और उसी वजह से इतने साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इतने क्राइम बढ़ गए हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा अंकुश लगाया जाना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? साधना नीमा।
ये थी साधना जी, जिनका कहना है कि ख़ास तौर पर जो है परिवार के लोगों को इसमें सोशल मीडिया पर जो है एक्टिविटी अगर करते हैं तो ख़ास तौर पर जो है अपनी लोकेशन या फ़ोटो या अपनी जो गोपनीय चीज़ें रहती है वो नहीं डालें, ताकि जो है उसका फ़ायदा जो है साइबर क्राइम जैसे शातिर बदमाश इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। हमारे पास सुबह सुबह 8:30 बजे व्हाट्सएप कॉल आया। उसमें वो लोग बोलते कि आप नमामि भंडारी की माँ हो। मैंने कहा हाँ, आपको पता है क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? वो उनको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा सर क्या वजह है? तो बोले इन लोगों ने, इनकी 3 फ्रेंड और इसने मिलके वो किसी के साथ फ्रॉड किया है। उसके हिसाब से हमने तीनों को अंदर पुलिस कस्टडी में कर लिया। तो मैंने कहा हमको आप बताइए क्या करना चाहिए, हम आ जाते आपके वहाँ पे जहाँ भी बोलते। तो बोले नहीं आप नहीं आओगे, सिर्फ मैंने कहा हमारे रिश्तेदार इंदौर में। बोले नहीं आप बिल्कुल नहीं आओगे, हम आपको जैसा जैसा बताते वो आप हमारे साथ करते जाओ। फिर मैंने उसी टाइम अपनी बिटिया को फ़ोन लगाया तो वो लोग बोलते हैं कि आपने बेटी को फ़ोन क्यों लगाया है? वो आईजी साहब के पास उसका मोबाइल है। तो उसी टाइम उसकी चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। तो मैं तो फिर कुछ बोल नहीं पाई। फिर उनके बाद वो धीरे धीरे डिमांड करने लगे कि आप घर से कितना पैसा निकाल सकते हो, कितना जेवर निकाल सकते हो, ऑनलाइन या कुछ भी मेरे को पेमेंट करो। इस टाइप का वो लोग धीरे धीरे ब्लैकमेल करते गए। फिर उन्होंने मेरे से 50,000 की डिमांड करी। फिर आपने क्या किया? हम लोग तो नहीं किसी से मिल पाए, पर हमने किसी भी बहाने हमारे बेटे को बोला कि तुम हमको अर्जेंट 50,000 डाल दो। तो हमारे जब बच्चे ने डाले उसके बाद फिर वो बोलता हमको स्क्रीनशॉट उसका भेजो। स्क्रीनशॉट भेज दिया। बोले हम आपकी बेटी को अब 10 मिनट बाद छोड़ते हैं। फिर थोड़े टाइम हुआ, मैंने कहा सर आपने बोला था बेटी को 10 मिनट बाद छोड़ो, उसके पहले मेरे को बात करवाओ। तो बोले आप बिल्कुल चुप रहो, आईजी साहब आएंगे। फिर आईजी साहब आ रहे, नकली वो गाड़ी आ रही, आवाज़ आ रही है, सब टेबल कुर्सी जो पुलिस स्टेशन पे जो काम होता ना वो सारी आवाज़ें आ रही थी। हाँ, आपकी बच्ची की आवाज़ क्या सुनाई? वो चीखती हुई मम्मा मम्मा करके वो चीख रही थी। अच्छा, तो आपको लगा आपकी बेटी? नहीं लगा नहीं, वो थी मेरी बेटी की ही आवाज़ थी। बेटी की? हाँ मेरी बेटी की ही थी, नहीं तो इतने चक्कर में नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ बीच बीच में बोलते जा रहे थे और वो बोल रहे थे बच्ची को पानी पिलाओ, बच्ची को शेड में रखो, बच्ची को पानी पिलाओ। बोले हमने आपकी बच्ची को है ना सेफ रखा, बाकी तीनों लड़कियों को अंदर कस्टडी में दे दिया लेडीज़ पुलिस को। पर आज कुछ आप हमारे साथ डील कर लो तो हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे 10 मिनट में। क्या नाम है आपका? ममता भंडारी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था। मैं सोया हुआ था, मैंने फ़ोन उठाया तो क्या नमामि भंडारी के यहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं क्या हाँ। तो क्या नमामि भंडारी आपकी लड़की है? मैंने कहा हाँ। क्योंकि उसने और उसकी 3 सहेलियों ने इंदौर के एक लड़के के साथ कहीं गबन करा 20 लाख का। तो उसमें हमने उनको अरेस्ट करा है। फिर क्या हुआ? और देर में फिर मोबाइल ने मिसेज ने ले लिया था। फिर अच्छा, भाभी से कितनी देर तक बात करते रहे वो? 2-3 घंटे। 2.5 घंटे तक? हाँ 2-2.5 घंटे। हैं? आओ 2.5 घंटे तक? आओ। आपने शिकायत कहाँ करी? आकाश भैया ने ऑनलाइन करी। पहले इंदौर एसपी साहब से बात करी और ऑनलाइन क्राइम ब्रांच में शिकायत करी। वर्तमान में साइबर जो है ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब यहाँ तक कि जो है शातिर बदमाश एआई क्लोन जो है एआई इन्फ्लुएंस वॉइस क्लोन बनाकर जो है लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। और इस ठगी से कैसे बचा जा सके, इसके लिए हमारे साथ में बात करने के लिए खरगोन एसपी धर्मराज जी, उन्हीं से पूछते हैं किस प्रकार से जो है साइबर क्राइम से बचा जा सके ताकि किसी के साथ अनहोनी ना हो। और कई बार जो है इसमें लोगों द्वारा जो है शातिर बदमाशों द्वारा पैसे की मांग की जाती है, लेकिन अब ये जो है नई टेक्नोलॉजी से कैसे बचा जाए, और इस सिलसिले में हम बात करना चाहते हैं खरगोन के नवागत पुलिस अधीक्षक धर्मराज जी से। सर किस प्रकार से इसमें बचा जा सकता है? सर एआई क्लोन बना के वॉइस क्लोन बनाते हैं और ठगी करते हैं सर। ये साइबर ठगी का एक नया तरीका है। पूर्व में ओटीपी के माध्यम से फ्रॉड करना या आइडेंटिटी को लेके और उससे फ्रॉड करने की कार्रवाई होती थी, लेकिन अभी एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वॉइस को या पिक्चर को क्लोन करके और ब्लैकमेलिंग की जाती है। साथ ही साथ संबंधित व्यक्ति के रिलेटिव्स के पास में वो फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो भेजा जाता है और अचानक से ऐसे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो को सुनकर वो डर जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से
सभी लोगों से अपील है कि कृपया करके ऐसी कोई भी आपके पास में फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो आती है उसको वेरीफाई कर लें। संबंधित अपने रिलेटिव या परिवार के सदस्य से पूछ लें कि क्या ये उन्हीं की वॉइस है। यदि इसमें उनको वेरिफिकेशन नहीं होता है तो संबंधित ज़िले का जो भी नज़दीकी पुलिस थाना है आप तत्काल वहाँ पे रिपोर्ट करें और संतुष्ट रहें कि जब तक पुलिस उस चीज़ को वेरीफाई ना कर ले और सत्यता का पता ना लगाएं, जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को मनी का ट्रांसफ़र नहीं करें या किसी को पैसे का भुगतान नहीं करें। एक ये चीज़ है। दूसरा चीज़, कोई व्यक्ति यदि एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मॉर्फ की हुई या क्लोन की हुई आपकी फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पे डालने की धमकी देता है तो इस संबंध में भी आप तत्काल स्थानीय साइबर थाने पे या साइबर टीम को या क्राइम थाने पे या जो भी नज़दीकी थाना चौकी आपके पास है वहाँ पे जाएं। उनके माध्यम से ये जानकारी हमें मिलेगी और हम ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पे तत्काल कार्रवाई करके संबंधित व्यक्ति को राहत प्रदान करेंगे। जैसे खरगोन में प्रतिष्ठित परिवार है पेट्रोल पंप के श्याम भंडारी, उनके साथ भी सर ये ठगी का एक मामला आया था और वो क्राइम ब्रांच इंदौर में भी शिकायत की गई थी। एक एआई क्लोन जो है 22 क्लोन बना दिया था उनकी बेटी का सर। ऐसे में उन्हें तत्काल पुलिस तक पहुंचना था, उन्होंने जल्दबाजी में भुगतान कर दिया और वो साइबर ठगी के शिकार हो गए। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। तो मेरा पुनः यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके ऐसी सूचनाओं को या ऐसी कोई आपको धमकी मिलती है या कोई इस मामले में रैंसम मांगता है, फिरौती मांगता है, तो उस चीज़ को अच्छे से परख लें और तत्काल पुलिस के संज्ञान में लाएं जिससे कि हम आपकी तत्काल मदद कर सकें। ये थे खरगोन के नवागत एसपी धर्मराज जी, जिनका कहना है कि अगर ऐसी आपके साथ में घटना घटती है तो तत्काल नज़दीकी पुलिस के साथ साथ में जो है साइबर जो ऑफिस बना रखे जिला मुख्यालय पर उसको तत्काल सूचित करें ताकि वह ठगी जो है होने से बच जाए। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।